गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है राजस्थान की लोक देवियां। ठीक है, और लोक देवियों की हमारी फाइनल क्लास रहेगी। ठीक है, तो बिना इस फाइनल क्लास के अंदर हम 20 से 25 लोक देवियों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना समय को खराब किए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली लोक देवी हैं जिन्हें हम आज पढ़ने वाले हैं, उनका नाम है तन्नोट माता। तो पहली लोक देवी कौन सी होगी हमारी? तन्नोट माता। तन्नोट माता। तन्नोट माता की देखो मेन मेन बातें क्या हो जाएगी। पहली तो बात हो जाएगी इनका मुख्य मंदिर। तन्नोट माता का मुख्य मंदिर कहाँ है? तो तन्नोट माता का जो मुख्य मंदिर है वो है तन्नोट, और तन्नोट गांव पड़ता है जैसलमेर में। ठीक है, तो तन्नोट माता का मुख्य मंदिर कहाँ हो गया? जैसलमेर में। दूसरी बात आपको तन्नोट माता के बारे में ध्यान रखनी है कि ये किसकी कुल देवी है। ठीक है, ये जो मंदिर है तन्नोट माता का मंदिर, इसका निर्माता भी ध्यान रख लेना। तन्नोट माता के मंदिर का जो निर्माता है, ऐसा कहा जाता है कि इनके मंदिर का निर्माण जो है 888 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और निर्माता था तणु राव भाटी। तणु राव भाटी। ठीक है, कई जगह तनु भी मिल जाता है, नलके वाला न मिल जाता है, कई जगह तणु राव मिलता है, तो दोनों नाम आप ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इनके जो मुख्य मंदिर का निर्माता कौन हो गया? तनु राव भाटी हो गया। ठीक है, यह है जैसलमेर के, यह है जैसलमेर के भाटी राजवंश। जैसलमेर में कौन सा राजवंश है? तो भाटी राजवंश। तो जैसलमेर का जो भाटी राजवंश है, उस भाटी राजवंश की ये आराध्य देवी है। ठीक है, कुल देवी नहीं है, कुल देवी इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वांगिया माता, वो कुल देवी है। तो ये जैसलमेर के भाटी राजवंश की आराध्य देवी है। कैसी देवी है? आराध्य देवी। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है? तो इन माता के आपको उपनाम ध्यान रखने हैं। जो माता तन्नोट राय हैं, इन तन्नोट राय माता के आपको उपनाम ध्यान रखने हैं। तो देखो इनके क्या क्या उपनाम हो जाएंगे। पहला उपनाम आपको ध्यान में रखना है सैनिकों की देवी। सैनिकों की देवी। सेकंड उपनाम आपको इनका ध्यान में रखना है रूमालों वाली देवी। रूमालों वाली देवी। इनके मंदिर में कोई भी श्रद्धालु जाता है तो वो अपनी मन्नत मांगता है, और उस मन्नत के लिए वो क्या करता है? एक रूमाल लेता है, उस रूमाल के अंदर एक नारियल डालता है, और नारियल डालकर उसको रूमाल को बांध देता है। इसीलिए इस मंदिर को क्या कहा जाता है? रूमालों वाला मंदिर। सैनिकों की देवी आप लोग जानते ही हो, क्योंकि जब 1975 में 1965 के अंदर जब वॉर हुई थी भारत और पाकिस्तान की, तो उस वॉर के अंदर ये जो तन्नोट राय माता का मंदिर था, उस मंदिर में हजारों की संख्या में आकर बम और गोले गिरे, लेकिन उन बम और गोलों से माता रानी के मंदिर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, लगभग ऐसा कहा जाता है कि माता के मंदिर का जो परिसर था 3 किलोमीटर था। उस 3 किलोमीटर में 3000 से ऊपर गोले आकर गिरे और एक भी गोला नहीं फटा। बहुत से गोले ऐसे थे जो माता के मंदिर के अंदर आकर धस गए थे, लेकिन वो नहीं फटे। इसीलिए सैनिकों की इन माता पर विशेष श्रद्धा है, इसीलिए इन्हें सैनिकों की देवी कहा जाता है। तो इनके क्या क्या उपनाम हो जाएंगे? सैनिकों की देवी, रूमालों वाली देवी, और मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रख लेना थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी। इनको थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, और इनको थार की देवी भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रख लेना, थार की देवी हो या थार की वैष्णो देवी हो, किसे कहा जाता है? तन्नोट राय माता को कहा जाता है। ठीक है, और एक बात और इनके बारे में ध्यान रखनी है कि तन्नोट राय माता के मंदिर का जो पुजारी होता है वो कौन होते हैं? वो बीएसएफ के जवान होते हैं। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रख लेना कि बीएसएफ सेना के जवान तन्नोट माता मंदिर के पुजारी होते हैं। ठीक है,
तो इनके माता के मंदिर का जो भी पुजारी होगा वो कौन होगा, सेना से होगा। ये बातें किससे रिलेटेड हो गई, तन्नोट माता से। ठीक है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की आराध्य देवी है, ध्यान रखना। ठीक है, तन्नोट माता के बाद में नेक्स्ट माता है स्वांगिया माता। नेक्स्ट माता कौन सी हो जाएगी, स्वांगिया माता। स्वांगिया माता, ठीक है। स्वांगिया माता का मुख्य मंदिर कहां है, तो इनका मुख्य मंदिर है भदेरिया जैसलमेर में। भदेरिया, भदेरिया जैसलमेर में इनका मुख्य मंदिर है। और इनके बारे में क्या बात ध्यान रखनी है, तो एक बात और ध्यान रख लेना कि ये जो स्वांगिया माता है, ये स्वांगिया माता जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। ठीक है, तो यह है जैसलमेर के भाटी राजवंश, यह जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। ठीक है, उपनाम ध्यान रख लेना इनके। इनके क्या उपनाम है, तो इनको आयड़ माता या इनको आवड़ माता भी कहा जाता है। आयड़ या आवड़ माता, आयड़ या आवड़ माता भी इनको कहा जाता है। ठीक है, और एक बात और याद रख लेना, इनका प्रतीक चिन्ह मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सुगन चिड़िया। प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, इनका प्रतीक चिन्ह हो गया सुगन चिड़िया। ठीक है, तो इनका प्रतीक चिन्ह हो गया सुगन चिड़िया। इसके बाद में, हाँ, स्वांगिया माता के बारे में बस इतना ही ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर देखो बात करें, तो नेक्स्ट जो माता है जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है मां आशापुरा। ठीक है, तो नेक्स्ट माता हो जाएगी आशापुरा माता। तो नेक्स्ट हो गई आशापुरा, आशापुरा माता। आशापुरा माता के अगर मुख्य मंदिर की बात की जाए, इनका मुख्य मंदिर कहां है, तो इनका मुख्य मंदिर है नाडोल पाली में। मुख्य मंदिर हो जाएगा इनका नाडोल, और नाडोल पड़ता है पाली में। ठीक है, यह है चौहानों की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है, चौहानों की। यह चौहानों की कुल देवी है। ठीक है, इनके उपनाम ध्यान रख लेना। इनके उपनाम, इनके उपनाम है महोदरी। इनके उपनाम हो जाएंगे महोदरी या मोदरा माता। महोदरी या मोदरा माता जो है वो इनके उपनाम हो जाएंगे। ठीक है, आशापुरा माता के। और आशापुरा माता के बारे में क्या ध्यान रखना है, तो एक बात और ध्यान रख लेना कि आशापुरा माता की जब पूजा करती है महिलाएं तो घूंघट निकालती है, लेकिन हाथों पर कभी भी मेहंदी नहीं लगाती है। ठीक है, तो आशापुरा माता की एक बात और ध्यान रखना है, क्या, कि महिलाएं पूजा करते समय, महिलाएं पूजा करते समय घूंघट निकालती है, घूंघट निकालती हैं, परंतु हाथों में मेहंदी नहीं लगाती। हाथों में मेहंदी नहीं लगाती। ठीक है, तो ये मेन बातें हो गई हमारी आशापुरा माता से रिलेटेड। दो बड़ी बड़ी थी वो हम शुरू में कर चुके हैं। ठीक है, तो आशापुरा माता के बारे में बस हमें ये 3-4 बातें ध्यान रखनी है। मुख्य मंदिर, किसकी कुल देवी है, उपनाम सबसे इंपॉर्टेंट है। इनके उपनाम बार बार पूछे जाते हैं, तो उपनाम आप लोग ध्यान से एकदम ध्यान रख लेना आशापुरा माता के। ठीक है, आशापुरा माता के बाद में नेक्स्ट है सचियाय माता। नेक्स्ट है सचियाय माता। सचियाय माता। ठीक है, सचियाय माता की देखो मेन बातें हमें क्या ध्यान रखनी है।
पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, इनका मुख्य मंदिर, इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? तो सचियाय माता का जो मुख्य मंदिर है ये पड़ता है ओसिया में, और ओसिया पड़ता है जोधपुर में। तो इनका मुख्य मंदिर हो गया ओसिया जोधपुर में। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? तो सचियाय माता जो है, इनके जो मंदिर का निर्माण है, इनके मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया गया है परमार राजा उपल देव के द्वारा। इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया है परमार शासक उपल देव के द्वारा। ठीक है, ये कौन सी शैली का मंदिर है? तो इसकी मंदिर की शैली हो जाएगी महामारू शैली, महामारू शैली, महामारू शैली का ये मंदिर है। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? तो बस दो बातें और ध्यान में रखनी है। पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि जो सचियाय माता है ये ओसवाल समाज की कुल देवी है। ठीक है, और दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि इनका जो मंदिर है उसके प्रवेश द्वार पर मां शैलपुत्री का चित्र बना हुआ है। तो दो बातें क्या ध्यान रखनी है? तो पहली बात ये हो जाएगी कि यह है ओसवाल समाज की, यह है ओसवाल समाज की कुल देवी है। ठीक है, और दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है इनकी कि इनके मंदिर के प्रवेश द्वार पर शैलपुत्री, मां दुर्गा के 9 रूप हैं, उन 9 रूपों में से पहला रूप है मां शैलपुत्री। तो इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर शैलपुत्री का चित्र अंकित है। ये देखो, ये मेन बात हो गई सचियाय माता से रिलेटेड। इसके अलावा सचियाय माता में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सचियाय माता के बाद में नेक्स्ट जो माता हम पढ़ने वाले हैं वो है नागणेची माता। कौन सी माता? नागणेची माता, नागणेची माता। नागणेची माता की भाई मुख्य बातें क्या हो गई? तो पहली बात आपको ध्यान में रखना है, इनका मुख्य मंदिर का है। तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो है नगाना गांव बालोतरा में। ठीक है, और बालोतरा पहले पड़ता था बाड़मेर में, अब तो जिला बन गया है। ठीक है, इनके मंदिर का जो निर्माण है, ये जो नागणेची माता है, इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया था राव दुहड़ के द्वारा। ठीक है, मारवाड़ के शुरुआती शासकों में था, तो राव दुहड़ के द्वारा इनका मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और इनके मंदिर की जो मूर्ति है, जो नागणेची माता के मंदिर की मूर्ति है, वो राव दुहड़ के द्वारा कर्नाटक से लाई गई थी। ठीक है, 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है। ठीक है, तो नागणेची की इतनी एक बार बात लिख लेते हैं। सबसे पहले तो आप इनका उपनाम ध्यान रख लेना। ये जो नागणेची माता है इन्हें चक्रेश्वरी माता भी कहते हैं। ठीक है, तो इनका उपनाम क्या हो गया? चक्रेश्वरी माता। ठीक है, मुख्य मंदिर, इनके अगर मुख्य मंदिर की बात की जाए तो इनका मुख्य मंदिर है नगाना गांव, नगाना गांव। और नगाना गांव कहां पड़ता है भाई? तो ये पड़ता है बालोतरा, बालोतरा। ठीक है, पहले तो बाड़मेर में आता था, जिला बन गया, तो मैं बालोतरा बाड़मेर दोनों साथ में लिख देता हूं। ठीक है, तो इनका मुख्य मंदिर कहां पड़ता है? बालोतरा बाड़मेर में पड़ता है। ठीक है, ये जो नागणेची माता है, इनके मंदिर का निर्माता कौन है? तो इनके मंदिर का निर्माता हो जाएगा राव दुहड़। मंदिर का निर्माता कौन हो जाएगा? राव दुहड़, दुहड़, राव दुहड़। तो राव दुहड़ ने कर्नाटक से, राव दुहड़ ने कर्नाटक से 18 भुजाओं वाली, 18 भुजाओं वाली काष्ठ प्रतिमा, काष्ठ प्रतिमा लाकर इस मंदिर का, काष्ठ प्रतिमा लाकर इस मंदिर का निर्माण किया। ठीक है, नागणेची माता के आप अन्य मंदिर भी देख लेना भाई। नागणेची जो माता हैं इनके अन्य मंदिर,
अन्य मंदिर एक तो है मेहरानगढ़ दुर्ग में, इनके अन्य मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग में, ठीक है। और दूसरा जो मंदिर है वो है जूनागढ़, जूनागढ़, और जूनागढ़ दुर्ग पड़ता है बीकानेर में, ठीक है। तो दो जगह इनके मंदिर और है। और इनके बारे में क्या बात ध्यान रखनी है नागणेची माता के बारे में, तो बस दो बातें ध्यान रखनी है कि यह जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है, और दूसरा जब नागणेची माता की पूजा की जाती है तो जो भक्त होता है वो अपने हाथ पर लकड़ी के डोरे से बना हुआ एक मतलब ऐसे कड़ा जैसा पहनता है, और इस कड़े में कितनी 7 गांठें होती है, तो 7 गांठों वाला कड़ा पहनता है जिसे देवी का कड़ा कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो बातें बस लिखनी है। पहली बात क्या लिखनी है कि यह जोधपुर या मारवाड़, यह जोधपुर के राठौड़ वंश की कुल देवी है, ठीक है। कुल देवी है ये, आराध्य देवी चामुंडा माता है, चामुंडा माता पढ़ा दी मैंने, तो ये जोधपुर के राठौड़ वंश की कुल देवी है। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, तो दूसरी बात इनकी ये ध्यान रखनी है कि इनकी पूजा करते समय 7 गांठों वाला लकड़ी का 7 गांठों वाला लकड़ी का डोरा पहना जाता है, लकड़ी की डोरी पहनी जाती है, जिसे देवी का कड़ा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? देवी का कड़ा, जिसे देवी का कड़ा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे देवी सती की, ठीक है, जिन्हें रानी सती भी कहा जाता है। तो इसके बाद में रानी सती, रानी भटियाणी अलग है, रानी सती अलग है और रानी भटियाणी अलग है। रानी सती का जो संबंध है झुंझुनू से है और रानी भटियाणी का संबंध है जसोल बाड़मेर से, ठीक है, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट हो गई रानी सती। रानी सती, रानी सती की देखो मेन बातें क्या हो जाएगी। सबसे पहले ध्यान रख लो इनका मूल नाम या बचपन का नाम। इनका मूल नाम था नारायणी। इनका मूल नाम क्या था? नारायणी। मूल नाम हो गया नारायणी, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखनी है इनका अन्य नाम। इनका एक अन्य नाम भी देखने को मिलता है, इनका अन्य नाम है दादी जी। इनका अन्य नाम क्या देखने को मिलता है? दादी जी। नानी जी किसे कहा जाता है बताओ? हिंगलाज माता। तो ये कौन होगी? दादी जी, या इनको रानी दादी भी कहते हैं। रानी दादी या दादी रानी भी इनको कहा जाता है, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है? इनके पति का नाम ध्यान रख लो भाई, सती भी थी ना, तो इनके पति का नाम है तदन कुमार अग्रवाल। तदन कुमार अग्रवाल, ठीक है। तो ये अग्रवाल जाति की थी। सती कब हुई है? तो ये सती हुई है 1595 में। कब सती हुई है? 1595 में ये सती हुई है, ठीक है। अग्रवाल थी तो यह है अग्रवालों की, यह है अग्रवालों की कुल देवी है। पूछ लेते हैं कौन किसकी कुल देवी है, ध्यान रखना। यह अग्रवालों की कुल देवी है, ठीक है। और क्या बात की जाए तो और देखो हमें ध्यान रखना है कि रानी सती का मुख्य मंदिर कहां है। इनका जो मुख्य मंदिर है, इनका मुख्य मंदिर पड़ता है झुंझुनू में। तो इनका मुख्य मंदिर कहां है? झुंझुनू में इनका मुख्य मंदिर है। इस मुख्य मंदिर में मेला कब लगता है? यहां लगता है मेला, रानी सती मेला। रानी सती मेला जो है ये लगता है भाद्रपद अमावस्या को। रानी सती मेला कब लगेगा? भाद्रपद अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है, ठीक है। अब यहीं पर एक बात है जिसे आप लोग स्टार बनाकर लिख लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन तो यही आता है कि रूप कंवर सती कांड का संबंध किससे है? तो रानी सती से है। देखो ये जो मेला लगता है ना,
कौन सा? भाद्रपद अमावस को रानी सती मेला। तो इसी मेले के दौरान 1987 में एक रूप कंवर नाम की महिला थी जो सती हो गई थी, और इस कारण से प्रशासन ने इस मेले पर रोक लगा दी थी। तो रूप कंवर सती कांड का संबंध पूछ लिया जाता है। तो यहीं पर मैं लिख देता हूं इसको। 1987 में रूप कंवर सती कांड होने के बाद, रूप कंवर सती कांड होने के बाद इस मेले को कुछ दिन बंद कर दिया गया था। कुछ दिन बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो ये मेन बातें हो गई हमारी रानी सती से रिलेटेड। रानी सती के बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे नारायणी माता की। किसकी बात करेंगे? नारायणी माता। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गई नारायणी माता। कौन सी माता? नारायणी माता। नारायणी माता। ठीक है, नारायणी माता का मूल नाम ध्यान रख लेना भाई। इनका जो मूल नाम था वो था करामंसी। मूल नाम क्या था? करामंसी। करामंसी भाई। ठीक है, इनका मूल नाम था। इनकी माता का नाम था रामवती। माता का नाम रामवती। पिता का नाम था विजय राम। पिता का नाम विजय राम। ठीक है, पति, इनके पति का नाम था करामेती। ये करामंसी और पति का नाम करामेती। ठीक है, नारायणी माता जो है इनके नया नया विवाह हुआ था। ठीक है, विवाह होकर ये जा रहे थे बारात को लेकर। पहले जमाने में जो बारातें होती थी 2 से 3 दिन ले लेती थी पहुंचने में। तो रास्ते में करामंसी और करामेती दोनों एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तो उसी दौरान इनके पति को एक सर्प ने काट लिया था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मीणा जाति के एक व्यक्ति था, उसने इन माता की मदद करी थी। क्योंकि करामंसी देवी जो है वो क्या है कि मदद के लिए इधर उधर भागी, क्योंकि हस्बैंड को सांप ने काट लिया, तो मदद के लिए इधर उधर भागी। तो मीणा जाति के व्यक्ति ने इनकी मदद करी थी, इसीलिए मीणा जाति की ये आराध्य देवी हो गई। ठीक है, और नाई जाति की ये कुल देवी है। ठीक है, इनको लेकर मीणा और नाई विवाद हुआ था। ठीक है, इनके मंदिर में पुजारी कौन बने उसको लेकर मीणा और नाई जाति में विवाद हो चुका है। तो मीणा नाई विवाद का संबंध किससे है? नारायणी माता से है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये मेन बातें हो गई नारायणी माता से रिलेटेड। और बातें क्या ध्यान रखनी है? तो इनके पति की मृत्यु, इनके पति की मृत्यु सांप के काटने से हुई। सांप के काटने से हुई। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? तो और बात हमें ध्यान रखनी है कि यह नाइयों की कुल देवी है। नाइयों की कुल देवी है। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है? मीणाओं की आराध्य देवी है। मीणाओं की आराध्य देवी है। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? मुख्य मंदिर, इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? तो इनका मुख्य मंदिर है बरवा की डूंगरी। बरवा की डूंगरी, और बरवा की जो डूंगरी है ये पड़ती है अलवर में। ठीक है, इनके मंदिर का जो पुजारी होता है वो कौन होता है? वो मीणा जाति का आदमी होता है। तो इनके मंदिर का पुजारी कौन हो जाएगा? इनके मंदिर का पुजारी हो जाएगा मीणा। ठीक है, मीणा जाति से। तो इनके मंदिर का पुजारी मीणा जाति से होता है। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? तो मेला ध्यान रख लो भाई। इनका मेला कब लगता है?
तो इनका मेला जो है वो लगता है बैसाख, इनका मेला लगता है बैसाख शुक्ल 11 को, इनका मेला लगता है बैसाख शुक्ल 11 को इनका मेला लगता है। ठीक है। हाँ, एक बात और ध्यान रख लेना कि नाई मीणा विवाद हुआ था, नाई मीणा विवाद हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन यही आएगा कि नाई मीणा विवाद का संबंध किससे है, तो नाई मीणा विवाद का जो संबंध है वो नारायणी माता से है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नारायणी माता के बाद में लटियाल माता, इसको नोट कर लो भाई ढंग से। नेक्स्ट हो जाएगी लटियाल माता, लटियाल माता। हाँ, लटियाल माता की मेन बातें क्या हो जाएगी, तो देखो लटियाल माता जो है इनके बारे में मेन बातें, पहला तो इनका मुख्य मंदिर कहाँ है। लटियाल माता का जो मुख्य मंदिर है यह है फड़ौदी में। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखनी है, यह कल्ला जाति की कुल देवी है, यह कल्ला जाति की कुल देवी है। और एक इनके उपनाम ध्यान रख लेना, उपनाम लटियाल माता के उपनाम, एक तो हो जाएगा राष्ट्र सेना, राष्ट्र सेना, और दूसरा इनका नाम आप ध्यान रख लेना खेजड़ी बेरी राय भवानी। दूसरा नाम क्या हो जाएगा, खेजड़ी बेरी राय भवानी, ये इनके उपनाम हो गए। बस लटियाल माता में आपको इतना ही ध्यान रखना है। लटियाल माता के बाद में अगर बात की जाए तो आपको ध्यान में रखना है दधिमती माता। नेक्स्ट है दधिमती माता, दधिमती माता। ठीक है, उपनाम, उपनाम की जगह ये लिख लो, यह है दाइमा या दाधीच, ब्राह्मणों की कुल देवी है। ठीक है, इनके मंदिर, इनका मुख्य मंदिर कहाँ है, तो इनका मुख्य मंदिर है गोठ मांगलोद, गोठ मांगलोद, और गोठ मांगलोद पड़ता है नागौर में। तो इनका मुख्य मंदिर कहाँ हो गया साहब, नागौर में इनका मुख्य मंदिर हो गया। ठीक है, मेला कब लगता है, तो नवरात्रों में, चैत्र और आश्विन नवरात्रों में यहाँ पर मेला लगता है। मुख्य बात क्या है, तो देखो ऐसा कहा जाता है कि दधिमती माता जो है इनकी मूर्ति जमीन में से निकल रही थी और ये काफी आवाज कर रही थी। ठीक है, तो एक कोई दादी जाति का ब्राह्मण था, वो वहां पहुंच गया उस स्थान पर, उसने देखा कि इतनी आवाज कहां से आ रही है, तो वो उस स्थान पर पहुंचा, वहां जाके देखा उसने तो माता की मूर्ति जो है वो जमीन में से निकल रही थी। इतने में वो जोर से चिल्ला दिया, तो इसी कारण से क्या हुआ कि केवल माता जी की जो कपाल है यानी कि केवल सर है वही बाहर आ पाया। ठीक है, इसीलिए इस मंदिर में कपाल की पूजा होती है। ठीक है, तो इस मंदिर का प्रतीक क्या हो गया, कपाल, क्योंकि कपाल की ही, सर की ही पूजा होती है। ठीक है, तो प्रतीक, प्रतीक हो जाएगा कपाल। ठीक है, प्रतीक हो गया कपाल। और लास्ट बात ध्यान रख लेना दधिमती माता की कि इनकी मंदिर का जो गुम्बद है यानी कि जो छत है उसके ऊपर हाथ से रामायण उकेरी हुई है। ठीक है, तो इनके मंदिर के गुम्बद पर, इनके मंदिर के गुम्बद पर हाथ से रामायण उकेरी गई है, हाथ से रामायण उकेरी गई है। ठीक है, अब देखो बात करेंगे, कुछ और माताएं हैं जो छोटी छोटी हैं। ठीक है, आपको या तो उनकी कुछ एक आधी विशेष बात है वो ध्यान में रखनी है, और मेन माता का नाम और
उनका मंदिर कहाँ है, वो आपको ध्यान में रखना है। ज्यादातर मंदिर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब एक हम लिस्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कैसे बनानी है, देखो लिस्ट। तो यहां तो आ जाएगी देवी, यहां क्या आ जाएगा, देवी का नाम आ जाएगा। तो यहां तो आ जाएगी देवी, ठीक है। फिर एक लाइन खींच देना और यहां लिख लेना मंदिर, इनका मंदिर कहां है। और तीसरी बात मुख्य विशेष बात या मुख्य फैक्ट। मुख्य फैक्ट क्या है, ठीक है, उन देवी के बारे में। तो बना लो भाई, हाँ ऐसे बना लो, बीच में लाइन खींच लो। तो सबसे पहले देखो हर्षद माता, सबसे पहले माता आ गई हर्षद माता। हर्षद माता का मंदिर है आभानेरी। हर्षद माता का मंदिर कहां हो जाएगा, आभानेरी। और आभानेरी पड़ता है दौसा में, बिल्कुल। आभानेरी बावड़ी भी यही है, किसने बनवाई बताओ। तो हर्षद माता, इनका मुख्य फैक्ट क्या हो जाएगा, इनका मुख्य फैक्ट ये हो जाएगा कि ये हर्ष और उल्लास की देवी है। काहे की देवी है, हर्ष, हर्षद माता है तो हर्ष प्लस उल्लास की देवी, हर्ष प्लस उल्लास की देवी है, ठीक है। हर्षद माता के बाद में नेक्स्ट जो माता आपको ध्यान में रखनी है वो है केवाय माता, ठीक है। नेक्स्ट है केवाय माता। केवाय माता का जो मंदिर है वो है किणसरिया नागौर। केवाय माता का मंदिर किणसरिया नागौर, ठीक है। और इस मंदिर का जो निर्माण है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, वो आपकी मुख्य बात है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके मंदिर का निर्माण करवाया चच ने, ठीक है। केवाय माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, चच ने करवाया है, ठीक है। नेक्स्ट है चौथ माता। नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी, नेक्स्ट हो जाएगी चौथ माता। चौथ माता, चौथ माता, ठीक है। चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा कहां पड़ता है, तो चौथ का बरवाड़ा जो है ये पड़ता है सवाई माधोपुर में। चौथ का बरवाड़ा कहां पड़ेगा, सवाई माधोपुर में, ठीक है। और मेन बात क्या हो जाएगी, तो मेन बात हो जाएगी कंजर जाति की कुल देवी, कंजर जाति की कुल देवी। चौथ माता के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखनी है ज्वाला माता। ज्वाला माता, ठीक है। ज्वाला माता का मंदिर है जोबनेर जयपुर में। ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर जयपुर में, ठीक है। ज्वाला माता के मंदिर के बारे में क्या बात ध्यान रखनी है, तो दो ही बातें ध्यान रखनी है। पहला कि यहां पर देवी सती का घुटना गिरा था, और दूसरा इनका उपनाम मधुमक्खियों वाली देवी, ठीक है। तो यहां देवी सती का, यहां देवी सती का घुटना गिरा था। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात इनकी ये ध्यान में रखनी है इनका उपनाम। इनका उपनाम क्या है, तो इनका उपनाम ध्यान रख लेना मधुमक्खियों वाली देवी। मधुमक्खियों वाली देवी। एक मधुमक्खी वाली देवी हमने और पढ़ी है पीछे, कौन है बताओ, जीण माता। तो जीण माता को भी मधुमक्खियों वाली देवी कहते हैं, इनको भी मधुमक्खी वाली देवी कहते हैं। किनको, ज्वाला माता को, ठीक है, ध्यान रखना। ज्वाला माता के बाद में नेक्स्ट है कुशाला माता। ज्वाला माता के बाद में नेक्स्ट है कुशाला माता। कुशाला माता, और कुशाला माता के मंदिर की बात की जाए तो इनका मंदिर है बदनौर भीलवाड़ा में, ठीक है। और कुशाला माता की कोई भी विशेष बात आपको ध्यान में नहीं रखनी है। तो इनका मंदिर कहां हो जाएगा, इनका मंदिर हो जाएगा बदनौर में। और बदनौर कहां पड़ता है, तो बदनौर पड़ता है भीलवाड़ा में, ठीक है। कोई भी मुख्य बात नहीं है, तो मुख्य बात आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कुशाला माता के बाद में नेक्स्ट जो माता है वो है सकराय माता।
सकराय माता। सकराय माता का मंदिर है उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी। और उदयपुर वाटी जो है ये पड़ता है झुंझुनू में, झुंझुनू में। ठीक है। सकराय माता के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है रानी भटियाणी। रानी सती अलग है, झुंझुनू वाली। रानी भटियाणी जसोल बाड़मेर से इनका संबंध है। रानी भटियाणी, ठीक है, रानी भटियाणी। इनका मुख्य मंदिर है जसोल, और जसोल पड़ता है बाड़मेर में। तो इनका मुख्य मंदिर हो गया जसोल बाड़मेर में। मुख्य बात क्या ध्यान रखनी है, तो इनकी जो मुख्य बात है हमें ध्यान रखनी है इनका उपनाम। ठीक है, इनका उपनाम था स्वरूप कंवर। उपनाम क्या हो गया, स्वरूप कंवर, ये इनका उपनाम है। ठीक है। मेला लगता है यहां पर भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, मेला, मेला भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को यहां पर मेला लगता है। ठीक है। रानी भटियाणी के बाद में आपको ध्यान रखना है भवाल माता। कौन सी माता, भवाल माता। बवाल माता मत कर देना भाई, भवाल माता। और भवाल माता जो है ये इनका जो मंदिर है वो है भवाल नागौर में। ठीक है, भवाल गांव नागौर में, भवाल नागौर में। ठीक है। और क्या बात ध्यान रखनी है, तो एक बात और ध्यान रख लेना, 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। ठीक है। और 2.5 प्याला शराब किसको चढ़ाई जाती है, जीण माता को 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है, ध्यान रख लेना। ठीक है। ज्वाला देवी को मधुमक्खियों वाली देवी कहते हैं, जीण माता को भी मधुमक्खियों वाली देवी कहते हैं। 2.5 प्याला शराब जीण माता के भी चढ़ती है और 2.5 प्याला शराब भवाल माता की भी चढ़ती है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, राजेश्वरी माता की। हाँ, तो नेक्स्ट है राजेश्वरी देवी। कौन सी देवी, राजेश्वरी देवी। राजेश्वरी देवी, राजेश्वरी देवी का मंदिर कहां है, तो भरतपुर में। ठीक है। मुख्य बात क्या हो गई, तो इनकी मुख्य बात ध्यान रख लेना कि भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी है। भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी। ठीक है। राजेश्वरी देवी के बाद में नेक्स्ट है अबुर्दा देवी। अबुर्दा देवी, और अबुर्दा देवी को आप इंपोर्टेंट कर लेना। राजेश्वरी देवी भी इंपोर्टेंट है और अबुर्दा देवी भी इंपोर्टेंट है। अबुर्दा देवी जो है इनका मंदिर कहां है, तो इनका मंदिर है माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही में इनका मंदिर है। मुख्य बात क्या ध्यान रखनी है भाई इनकी, तो मुख्य बात ध्यान रख लेना, राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है इनको, राजस्थान की वैष्णो देवी। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की वैष्णो देवी अबुर्दा देवी। ठीक है। अबुर्दा देवी के और नाम भी आप ध्यान रख लेना, उपनाम भी इनके ध्यान रख लेना। एक तो देखो इनको अधर देवी कहते हैं, अधर देवी, और दूसरा इनको कात्यायनी देवी भी कहते हैं। कौन सी देवी, कात्यायनी देवी। ठीक है। कात्यायनी देवी भी इनको कह दिया जाता है। नेक्स्ट जो देवी है जिनके बारे में हमको ध्यान रखना है वो है बड़ली माता। बड़ली माता, बड़ली माता का जो मंदिर है वो पड़ता है अंकोला चित्तौड़ में, अंकोला, और अंकोला चित्तौड़ में। ठीक है। बड़ली माता की मुख्य बात क्या ध्यान रखनी है, तो बड़ली माता की बस एक ही आपको मुख्य बात ध्यान में रखनी है, कहां गई, नेक्स्ट पेज आ गया अपने आप ही, चलो।
ठीक है। तो बड़ली माता, बड़ली माता की देखो मुख्य बात क्या ध्यान रखनी है। मंदिर, मंदिर कहाँ है? अंकोला। अंकोला कहां पड़ता है? चित्तौड़ में। ठीक है। कौन सी नदी के किनारे है? तो बड़ली माता का मंदिर का यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बड़ली माता का मंदिर कौन सी नदी के किनारे है। तो ध्यान रख लेना, बेड़च नदी। कौन सी नदी? बेड़च नदी के किनारे। तो इनका फैक्ट ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है भदाना माता। नेक्स्ट हो जाएंगी भदाना माता। भदाना माता, भदाना माता की क्या बात ध्यान रखनी है? इनका मंदिर कहां है? भदाना कोटा में। भदाना माता का मंदिर हो जाएगा भदाना कोटा। भदाना, और भदाना पड़ेगा कोटा में। मुख्य बात, तंत्र मंत्र से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जाता है। ठीक है। तंत्र मंत्र या मुठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज। ठीक है। भदाना माता। भदाना माता के बाद में नेक्स्ट है सुराणा माता। भदाना माता के बाद नेक्स्ट हो गई सुराणा माता। सुराणा माता का जो मंदिर है वो है गोरखान गांव, नागौर में। गोरखान, गोरखान नागौर में। इनके बारे में मेन बात क्या ध्यान रखनी है? इन्होंने जीवित समाधि ली थी। ठीक है। तो मेन बात क्या हो गई? जीवित समाधि। ठीक है। सुराणा माता के बाद में नेक्स्ट माता जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आमजा माता। आमजा माता। आमजा माता का मंदिर है रीछड़ा राजसमंद में। आमजा माता का मंदिर हो गया रीछड़ा राजसमंद। रीछड़ा कहां पड़ता है? रीछड़ा जो है ये पड़ता है राजसमंद में। और आमजा माता की मेन बात हो जाएगी कि भील जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। भील जाति पूजा करती है। ठीक है। आमजा माता। आमजा माता के बाद में नेक्स्ट है महामाया। महामाया, महामाया देवी जो है इनका मंदिर है मावली उदयपुर में। इनका मंदिर हो गया मावली में। और मावली कहां पड़ता है? मावली पड़ता है हमारे उदयपुर में। मेन बात क्या हो जाएगी? शिशु रक्षक देवी है। कैसी देवी है? शिशु रक्षक देवी। शिशु रक्षक देवी। फिर है मरकंडी माता, निमाज पाली। मरकंडी, मरकंडी माता। मरकंडी माता जो है इनका मंदिर है निमाज पाली में। और इनकी कोई मेन बात आपको ध्यान में नहीं रखनी। निमाज, और निमाज पड़ता है पाली में। मुख्य बात कोई ध्यान नहीं रखनी। ठीक है। मरकंडी माता के बाद में नेक्स्ट माता जो आपको ध्यान में रखनी है वह छेमकरी माता। छेमकरी, छेमकरी माता। भीनमाल, इनका मुख्य मंदिर कहां है? इनका मुख्य मंदिर है भीनमाल में। ठीक है। छेमकरी माता का आप अन्य नाम ध्यान रख लेना। इनका अन्य नाम हो जाएगा खीमज माता। खीमज। ठीक है। इनको ही खीमज माता कहा जाता है, ध्यान रख लेना। छेमकरी माता को ही खीमज माता या खीमज माता कहा जाता है। कंफ्यूज मत होना, कल को कहना मत सर आपने लिखवाई नहीं है। ठीक है। और जो हमारी अबुर्दा देवी थी, अबुर्दा देवी को अदर देवी, थार की वैष्णो देवी, अरे राजस्थान की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी, तन्नोट माता। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, एक जैसे पूरे से मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। छेमकरी माता। छेमकरी माता के बाद में है वाकल।
नेक्स्ट हो जाएगी वाक्कल माता, या इसी को ही कह देते हैं वीरातरा माता। वाक्कल माता या वीरातरा माता, इनका मंदिर कहाँ है? तो इनका मंदिर है वीरातरा, वीरातरा बाड़मेर में। ठीक है, मुख्य बात क्या हो जाएगी? तो भोपा जाति की कुल देवी है। ठीक है, भोपा, भोपा जाति की कुल देवी। बस दो हो रहे भाई। फिर है खोरडली माता। कौन सी माता? खोरड़ी माता, खोरड़ी, खोरड़ी माता। खोरड़ी माता कहां की है? तो खोरड़ी माता है करौली की। मुख्य बात इसकी कोई भी ध्यान नहीं रखना है। फिर नेक्स्ट हमारी लास्ट हो जाएगी बीजासन माता, इंद्रपुरी बूंदी। नेक्स्ट हो जाएंगी बीजासन माता, बीजासन माता। ठीक है, और बीजासन माता इंद्रपुरी बूंदी। तो इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? बूंदी में। पुत्रदायिनी और सौभाग्यदायिनी देवी इनको माना गया है। ठीक है, इंद्रगढ़ करना भाई इसको, इंद्रपुरी नहीं है, इंद्रगढ़, इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ कहां पड़ता है? बूंदी में। मुख्य बात तो सौभाग्यदायिनी प्लस पुत्रदायिनी देवी। ठीक है, तो इसी के साथ में देवियों वाला जो हमारा टॉपिक है ये समाप्त होता है। ठीक है, आपको मैंने 40 से ऊपर देवियां करवा दी है, इसके बाहर एग्जाम में कहीं नहीं जाएगी। आप जो 3 क्लासें हैं देवियों की मैंने डाली हुई है, इन तीनों क्लासों को ढंग से देख लीजिए, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। न तो आपको किसी बुक की जरूरत है, न किसी पासबुक की जरूरत है, न किसी और नोट्स की जरूरत है। ठीक है, वन टाइम नोट्स बनाओ और इसी को पढ़ो, इसी को बार बार रिवाइज करो। देखो 10 किताबें मत पढ़ो, एक किताब को 10 बार पढ़ो, वो आपको ज्यादा फायदा करेगा। बाकी आप खुद समझदार है, आपकी खुद की मर्जी। ठीक है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, भले आप इन नोट से पढ़े, भले आप किसी नोट से पढ़े, पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए, अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके जी, जय श्री राधे, कृष्णा कृष्णा।